सभी लाफ्टर योगीज को भूपेंद्र राठौड़ का हास्य प्रणाम। दोस्तों, बेहद खुशी होती है जब भी आप सभी के साथ मेरी मुलाकात होती है और YouTube चैनल के ऊपर लाफ्टर मोमेंट YouTube जो चैनल है वहाँ पर आप सभी हमारे जितने भी वीडियोस अपलोड होते हैं उसको देखते हैं, सराहनाते हैं और साथ ही साथ लाइक्स करते हैं, शेयर करते हैं। और काफ़ी न्यूज़ में अभी चर्चा में है लाफ्टर मोमेंट, ये जो चैनल चल रहा है पूरी दुनिया में तहलका मचा रहा है और आगे भी तहलका मचाते रहेगा। हम सभी स्वस्थ रहना चाहते हैं और स्वस्थ रहने के लिए लाफ्टर बहुत ज़रूरी है। हमारे महागुरु डॉक्टर मदन कटेरिया जी के चरणों में प्रणाम, माधुरी कटेरिया जी के चरणों में प्रणाम और सभी हमारे गुरुजनों को प्रणाम। दोस्तों, आज की तारीख में ये जो लाफ्टर सेशन हम कर रहे हैं, सुबह में उठ के करते हैं, दोपहर में करते हैं, शाम को करते हैं, जब भी समय मिलता है हम करते हैं और करते समय हम बड़े स्वस्थ महसूस करते हैं और जो सोशल हमारा जो नेटवर्क है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए हम एक दूसरे से बने हैं और काफ़ी मज़ा आता है जब नए दोस्त बनते हैं, पुराने दोस्त मिलते हैं और चर्चा होती है। आज मैं ख़ास आपके बीच एक सब्जेक्ट लेके आया हूँ जो कि मैं प्रोफेशनली ट्रेनर रहा हूँ, अभी भी हूँ। 30 साल हो गए ट्रेनिंग देते देते, 50 लाख से भी ज़्यादा ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के थ्रू मैंने माध्यम से 50 लाख से भी ज़्यादा लोगों को ट्रेनिंग दे चुका हूँ। अब तो गिनती नहीं करता हूँ, शायद करोड़ के ऊपर भी हो गया होगा। बहुत सारे ऑडियो विजुअल्स प्रोडक्ट्स मैंने बनाए थे जिस पे 350 से भी ज़्यादा अलग अलग सब्जेक्ट्स पे मैंने बातें की थी। 3.5-4 घंटे में बातें करता था, यानी कि अपनी जो बातें रखता था। स्टडी काफ़ी होती थी मेरी, प्रैक्टिकल नॉलेज होने की वजह से लोगों के बीच में जाके, ऑडिटोरियम्स में जाके या फिर उनके जो मीटिंग्स होते हैं वहाँ पे मैं जाके उनको बताता था, समझाता था। लोग बड़े इजीली उनको समझते थे। मार्केटिंग के ऊपर काफ़ी मेरे सब्जेक्ट्स हैं और इसलिए सेल्फ डेवलपमेंट सब्जेक्ट्स और मार्केटिंग सब्जेक्ट्स में मैं ज़्यादा बातें करता था और ये दोनों सब्जेक्ट्स काफ़ी यूज़फुल रहे हैं सभी की लाइफ में। अब जो कि ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कम होने की वजह है क्योंकि आजकल गूगल के ऊपर आपको सब कुछ मिल जाता है। अगर आपको कोई भी बात सीखनी है तो आप गूगल पे जाके आराम से सीख सकते हो। लेकिन हाँ, बहुत सारी बातें जो मैं सिखाता था शायद वो गूगल पे आपको नहीं भी मिले, इसलिए मैं कुछ बातें आपके बीच रखने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, आज जो सब्जेक्ट मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ वो है 10 पैराडॉक्सिकल कमांडमेंट्स। हमारी ज़िंदगी में ये जो विरोधाभास है, हम हंसना चाहते हैं, स्वस्थ रहना चाहते हैं, लेकिन फिर भी हम में से बहुत सारे लोग उदास हैं, बहुत सारे लोग बड़े परेशान हैं, बहुत गुस्सा है उनको और साथ ही साथ ज़िंदगी में कई समस्याएं में जूझ रहे हैं। हालांकि ये जो सब्जेक्ट है, मैं सेल्स से जुड़ा हूँ, मार्केटिंग से जुड़ा हूँ और काफ़ी सोसाइटी के सोशल वर्क से जुड़ा हूँ, इसलिए ये सब जो मैं कुछ सीखता हूँ या सिखाता हूँ ये सभी को बहुत फ़ायदा होता है। आपको भी होगा। तो ये जो मैं अपनी बात रखने जा रहा हूँ, आप में से काफ़ी लोगों को पता भी होगी, काफ़ी लोग उसको फॉलो भी करते होंगे, मुझसे भी अच्छा फॉलो करते होंगे, कई लोग सिखाते भी होंगे, सीखते भी होंगे। तो ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो हमारे साथ होता है, सुबह उठने के बाद, दोपहर के बाद, शाम को, रात को सोने से पहले, और एवरीडे हमको इस तरह की समस्या होती है। अब उस समस्या से हमको बाहर निकलना है। ऐसा नहीं कि हम उस समस्या के साथ जीना चाहते हैं। आप में से कोई है जो समस्या के साथ जीना चाहते हो? यस, लाफ्टर के साथ जीना चाहते हो। तो लाफ्टर करना बहुत ज़रूरी है और ये सब्जेक्ट को मैं जोड़ता हूँ लाफ्टर से। ठीक है, समस्याएं आती हैं तो वो तो जाने वाली नहीं है, लेकिन लाफ्टर अगर आपको आ जाएगी तो एटलीस्ट आपकी समस्याएं कम हो सकती है। पूरी तरह से तो नहीं जा सकती, लेकिन धीरे धीरे जैसे आप करते रहोगे, लाफ्टर करते रहोगे, हंसते रहोगे, अच्छी अच्छी बातें करते रहोगे, तो ये सारी की सारी जो समस्याएं हमसे धीरे धीरे दूर हो जाएगी। क्योंकि वक्त हमेशा बदलते रहता है, उसी तरह से हमारा जो वक्त है वो भी बदल जाएगा। ठीक है, तो ये दोस्तों
पहले भी इस सब्जेक्ट के ऊपर मैंने थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दिया था, लेकिन आज हम सॉल्यूशंस पे बात करेंगे। समस्याएं होती है, लोग समस्या के ऊपर चर्चा करके सॉल्यूशंस लाने की कोशिश करते हैं। आइए मैं भी कुछ अपनी बातें, अपनी सॉल्यूशंस रखना चाहता हूं जो मैं काफ़ी सालों से फॉलो करते आ रहा हूं। अभी 30 साल हो गए हैं और इससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। मुझे इसलिए फ़ायदा हुआ क्योंकि मैं उसको फॉलो करता हूँ, प्रैक्टिकली फॉलो करता हूँ। अब तो मुझे याद भी हो गया है कि क्या क्या बातें होती है, किस तरह से आपको डील करना है, हाउ टू डील विथ डिफ़िकल्ट पीपल। ये भी मेरा एक सब्जेक्ट काफ़ी चर्चा में, यानी मैं काफ़ी लोगों को पहले सिखाता था। तो अब तो क्या है कि बहुत सारे लोग मुझसे भी ज़्यादा अच्छा ट्रेनिंग लोग देने लगे हैं। मैं हालांकि ट्रेनिंग में लीजेंड बन गया हूं। अब लोग मुझे देख के भी आजकल बहुत सारे नए नए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, ट्रेनर्स आ रहे हैं। अच्छी बात है, आशीर्वाद है उन सभी को क्योंकि मेरा कहना है कि जो कुछ भी आप सीखते हो एटलीस्ट 5 लोगों को जाके सिखाओ तो आप भी मिनी ट्रेनर हो जाओगे। ओके, तो आपको बाय हार्ट होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ करना चाहते हो। ठीक है, ये कुछ 40-45 मिनट का सेशन चलेगा हमारा। बीच में एक दो आप चाहे तो थोड़ा सा ब्रेक लगा के या ब्रेक लेके भी आप वीडियोस बाद में अपलोड हो जाएंगे तो आप देख सकते हैं यूट्यूब के ऊपर। ठीक है, तो अभी 10 कमांडमेंट्स ऑफ पैराडॉक्सिकल, जैसे हम कहते हैं कि विरोधाभास। ओके, तो ये जो पैराडॉक्सिकल कमांडमेंट्स है, पैराडॉक्सिकल कमांडमेंट्स के ऊपर जो अभी मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ, तो 10 ऐसी बातें हैं जो हमारी ज़िंदगी में अक्सर होती हैं। 10 से ज़्यादा शायद नहीं होगी, 10 ही है। और जब ये बातें होती है, जब इस तरह की सिचुएशन हमारी ज़िंदगी में आ जाते हैं तो हम बड़े डिस्टर्ब हो जाते हैं। एक्चुअली मैं इंग्लिश, हिंदी, मराठी, गुजराती है जो 4 सब्जेक्ट है, इसमें मेरी मास्टरी है। मास्टरी इन द सेंस मैं बहुत अच्छी तरह से बात कर सकता हूँ, इसलिए बीच बीच में अगर आपको लगे तो इंग्लिश, हिंदी, मराठी, गुजराती, ये जो भी है, जो भी वर्ड्स मुझे इजीली आप तक पहुंचाने में सहायता हो रही है वो मैं उसका इस्तेमाल करूंगा। क्योंकि ज़्यादातर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में इंग्लिश या हिंदी ज़्यादा इस्तेमाल होता है। मेरे इंग्लिश के भी बहुत सारे जो प्रोग्राम्स होते थे तो उसमें पूरी तरह से इंग्लिश में मैं समझाता था। हिंदी में है तो हिंदी में समझाता हूँ, लेकिन अभी जो मैं आपके साथ खुल के बात कर रहा हूँ तो अपनी मन की बात आपके साथ कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो 10 पैराडॉक्सिकल कमांडमेंट्स है उसमें सबसे पहला जो कमांडमेंट यानी कि जो विरोधाभास है वो है, मैं इंग्लिश में उसको बताऊंगा, बाद में उसको हिंदी, इंग्लिश, मराठी जैसे भी मुझे लगेगा मैं आपको ट्रांसलेट करके बात करूंगा। सब्जेक्ट का नाम है 10 पैराडॉक्सिकल कमांडमेंट्स। और हमारी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव हो रहे हैं, बहुत सारे जो समस्या हो रही है उससे कैसे जूझना है। वैसे तो आप मेरे से भी अच्छी तरह से जूझते होगे, लेकिन अगर मेरी बातों से अगर आपको कोई फ़ायदा हो रहा है तो उसका इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। और ये जितने भी पैराडॉक्सिकल कमांडमेंट्स हैं उनके साथ साथ मैं जोड़ूंगा लाफ एनीवे। अगर कुछ भी होता है तो एटलीस्ट ज़िंदगी में हंसना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट को मैंने लाफ्टर के साथ जोड़ दिया है। सबसे फर्स्ट पॉइंट है, आप लिख सकते हैं, अगर आपको मालूम है तो आप फिर भी लिख सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट है पीपल। अब हम जो बातें करेंगे वो लोगों के ऊपर बात करेंगे। इस दुनिया में सुबह उठने के बाद आपको लोगों से मिलना है, रात को सोने से पहले भी लोगों से मिलना है, बातें भी लोगों से करना है, काम भी लोगों से करवाना है। जितनी भी सारी ज़िंदगी में आपको जितना भी वक्त जीना है, आप अपने साथ कितना जी सकते हो उससे ज़्यादा आप लोगों के साथ जियोगे। ठीक है, तो पीपल यानी लोगों के ऊपर हम बात करेंगे। और किसी को पर्सनल ऐसे मैं टारगेट नहीं कर रहा हूँ, ये कोई पर्सनल किसी का ही नहीं, क्योंकि मुझे एग्जांपल्स देने के लिए काफ़ी कुछ चीज़ें आपको बतानी पड़ेगी, बोलना पड़ेगा, लेकिन किसी को कोई पर्सनल नहीं। हाँ, आपके लाइफ में अगर किसी के साथ पर्सनल हुआ होगा तो शायद आप उसको रिकलेक्ट कर सकते हो, आप उसको याद कर सकते हैं। हाँ, भूपेंद्र राठौड़ जो बोल रहा है ये मेरे साथ ऐसा भी हुआ है, तो आप उसको रिकलेक्ट कर सकते हो। तो सिखाने के लिए या बताने के लिए मुझे थोड़े बहुत उदाहरण तो देने पड़ेंगे और लोगों को ही दूंगा। सबसे पहला है पीपल आर इलॉजिकल। पीपल आर इलॉजिकल, अनरीजनेबल। People are illogical, unreasonable and self-centered.
जब भी हम ऐसे लोगों से मिलते हैं, ऐसे लोगों से, यानी कि ये जो मैंने बात आपको कही है कि पीपल आर इलॉजिकल, पीपल आर इलॉजिकल, अनरीजनेबल और सेल्फ सेंटर्ड। तो जब हमको मालूम है कि लोगों के अंदर ये जो क्वालिटी है वो कूट कूट के भरी हुई है, बहुत सारे लोगों में ज़्यादा है, कुछ लोगों में कम है, लेकिन है तो है, ठीक है, हर एक में होता है ऐसा। कोई हम ये नहीं कह सकते कोई आदमी के अंदर ये सब क्वालिटीज़ नहीं है, होती है, ठीक है। जब हमें पता चलता है तो शायद ये क्वालिटीज़ हम हमारे अंदर थोड़ी सी कम कर देते हैं, लेकिन बिल्कुल तो कम नहीं होती है। तो जैसे जैसे हम सीखते हैं तो उससे ऐसे ऐसे हम क्या करेंगे, उसका जो प्रभाव है वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो पीपल आर इलॉजिकल। कई बार हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो काम करते हैं तो उसके अंदर समस्या खड़ी करने के लिए ये जो इलॉजिकल को जो बातें हैं हम उनको समझाते हैं कि भाई ऐसा करो, वैसा करो, ऐसा मत करो। आपके अनुभव के हिसाब से आप उनको समझाने जाते हो अपने लोगों को, लेकिन वो समझते नहीं है, ठीक है। और इलॉजिकल है, यहाँ वहाँ की जो समस्या की बातें हैं वो करेंगे। आप समझ रहे हो ना मेरी बात, इलॉजिकल, ठीक है, कोई लॉजिक ही नहीं है। आप उसको समझाने जा रहे हो, अब आप बोलेंगे भाई ये काम करो, ऐसा करो, ऐसा करो, फिर भी वो नहीं समझते, तो क्या होता है आप और मैं ऐसे लोगों से परेशान हो जाते हो ना। अच्छा, तो यहाँ पे ये जो वर्ड है इलॉजिकल, अनरीजनेबल, कोई रीज़न ही नहीं है, बस यहाँ वहाँ की बातें करेंगे, आपका दिमाग खाएंगे, दूसरों का दिमाग खाएंगे, फिर उसके बाद जो नहीं मिला वो उसके साथ फिर ऐसे। तो ये जो अनरीजनेबल जो बातें होती है जिसका कोई रीज़न नहीं है, तो उससे क्या होती है, हम परेशान हो जाते हैं। और है सेल्फ सेंटर्ड, हमेशा अपने आप को बीच में रखेंगे, फ़ायदे की बात अपने बारे में, वो खुद अपने फ़ायदे के बारे में सोचेंगे, आपका फ़ायदा हो रहा है नहीं हो रहा है उसके बारे में वो नहीं सोचेंगे, ठीक है। आप कोई स्कीम लेकर आओगे, कोई भी स्कीम लेकर आओगे या कोई अच्छी बातें लेकर आओगे, तो जैसे ज़्यादातर सेल्स में बहुत होता है, सेल्स के अंदर जैसे हम कोई प्रोडक्ट बेचने किसी व्यक्ति को जाते हैं तो उसको समझाते कि ये प्रोडक्ट आपकी लाइफ में बहुत काम की चीज़ है, बहुत ही फ़ायदे की चीज़ है, ठीक है। मैं कोई प्रोडक्ट का नाम नहीं लूँगा, लेकिन आप अपने प्रोडक्ट उसमें जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो जो भी प्रोडक्ट आप जिस कंपनी में काम करते हैं, जो भी बिजनेस है, तो हर आदमी, जो भी व्यक्ति को आप जाके समझाओगे वो यही बोलेगा, पहले मुझे बताओ कि तुमको इसमें क्या मिलेगा। तुम्हाला किती मिळणार याच्यामध्ये, हां તમને કેટલું મળશે આમાં, हाँ एमध्ये अर्धू મને આપી दो। उसमें से आधा मुझे दे दो, याच्यातला अर्धा मला देऊन टाका, तर मी तुमच्याकडे प्रोडक्ट घेणार। अरे भाई, हम हमारी रोजी रोटी कमाने के लिए तो हम काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, और उसके अगर हम उसकी आधी रोटी भी उसको दे देगा, हम घर वाले को क्या खिलाएंगे। तो यहाँ पे क्या है, अगर इस तरह की बातें आपके साथ या हमारे साथ होती है तो क्या करना है, उसको माफ़ कर देना है, दिल पे हाथ रख के उसको बोलना है भाई तुझे माफ़ कर रहा हूँ, क्योंकि क्या, मुझे लाफ एनीवे, यानी कि मुझे ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे तो हमारी समस्याएं बढ़ने वाली, कम नहीं होगी, ठीक है। तो पीपल आर इलॉजिकल, अनरीजनेबल एंड सेल्फ सेंटर्ड। ऐसे लोग अगर आपको मिलते हैं ना, परेशान हो जाते हो, अच्छा, तो आज से क्या करना है, लाफ एनीवे, ओके। क्या करना है, लाफ एनीवे, भूल जाओ, भूलना नहीं है, लेकिन भूलने की कोशिश तो करनी पड़ेगी, नहीं तो फिर ऐसे लोग क्या करेंगे, आपकी समस्याओं को बढ़ाते रहेंगे और आप अपनी ज़िंदगी में खुश नहीं रह पाओगे। इसलिए क्या करना है, लाफ एनीवे। सो पीपल आर इलॉजिकल, अनरीजनेबल एंड सेल्फ सेंटर्ड। हमारा रिस्पॉन्स क्या रहेगा उनके साथ, लाफ एनीवे। और हो सके तो दोनों हाथ ऊपर करके। तो फर्स्ट पॉइंट मैंने कवर कर लिया है, अब आते हैं सेकंड पॉइंट पे। तैयार है सेकंड पॉइंट पे, ओके। तो सेकंड पॉइंट है, इफ यू डू गुड, अगर आप अच्छा करोगे, इफ यू डू गुड, पीपल विल एक्यूज यू ऑफ सेल्फिश अल्टीरियर मोटिव्स। इनके पीछे कोई ना कोई राज छुपा है, कुछ ना कुछ
करने के लिए आप अच्छा काम कर रहे हैं। आज की तारीख में जैसे सोशल काम हम करने जाते हैं, सोशल वर्क भी करते हैं, सोसाइटी को हेल्प करते हैं, दोस्तों को हेल्प करते हैं, ठीक है। तो मदद की ज़रूरत है इसके लिए कर रहे हैं। कई बार मदद की ज़रूरत नहीं है, फिर भी कुछ ऐसे लोगों को आदत पड़ी है पैसा मांगने की या मदद मांगने की। तो जो व्यक्ति ऑलरेडी भुगत चुका है, आप में से बहुत सारे लोगों ने जिन जिन लोगों की मदद की होगी, शायद वो रिटर्न में आपको वापस रिटर्न नहीं किए होंगे। तो उसमें क्या हो जाता है, हमारी लाइफ के ऊपर उसका असर पड़ता है, तबीयत को असर पड़ता है, हम थोड़ा बहुत मायूस हो जाते हैं, ठीक है। और आगे चल के अच्छे अच्छे जो दोस्त है जिसको वाकई में मदद की ज़रूरत है, हम उनको मदद देना बंद कर देते हैं। तो कई बार ऐसे कहते हैं कि जो आदमी जला हुआ है, या जो आदमी का मुंह जला हुआ है, या फिर जो आदमी किसी काम के अंदर हाथ डालने के बाद वो वहाँ से परेशान हो गया है, तो जैसे कहते हैं ना कि कदम भी फूंक फूंक कर वो रखना पसंद करेगा, ठीक है। तो यही पॉइंट है, इफ़ यू डू गुड पीपल विल एक्यूज यू ऑफ सेल्फिश अल्टीरियर मोटिव्स, कि इसके पीछे कोई ना कोई वजह होगा जिसके वजह तुम इतना से कुछ कर रहे हो। मुझे बताओ क्या है ये जो सेल्फिशपना है लोगों के अंदर। सेल्फिश आदमी तो कहते हैं ना कि जन्म से ही काफ़ी लोगों में ज़्यादा सेल्फिशनेस है, कई लोगों में कम है। तो इससे क्या हो जाता है कि हमारी जो समस्या है वो बढ़ जाती है, हम परेशान हो जाते हैं, और हम कई बार अपनी ज़िंदगी में अच्छे अच्छे दोस्त खो डालते हैं, ठीक है। तो ऐसे लोग मिलते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग कई बार अभी तो मैं यहाँ पे बैठा हूँ अपने बेहतरीन जो स्टूडियो है, यहाँ पर काफ़ी लोग आके गाना गाते हैं और बहुत सारे शोज़ होते हैं। कई बार शोज़ ऑर्गेनाइज होते हैं, सोसाइटी में प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज होते हैं, ऑफिस में मीटिंग्स ऑर्गेनाइज होती है, या कोई स्टेज प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज होते हैं। और वहाँ पे जो लोग आपको बहुत पसंद करते हैं वो हमेशा आपको आगे आगे बढ़ाएंगे, और जो लोग आपको पसंद नहीं करेंगे वो आपको हमेशा पीछे पीछे करते हैं। तो उसमें क्या होता है, समस्याएं बढ़ जाती हैं, ठीक है। हर आदमी इतना टैलेंटेड नहीं होता है, हर आदमी कई लोग बहुत सारे टैलेंटेड होते हैं, फिर भी जो लोग टैलेंटेड नहीं होते उनकी टेस्ट लेते हैं, उनका कहते हैं कि ऑडिशन ले लेते हैं। उनसे कहा जाता है कि भाई तुम मेहनत करो, गाना गाओ, एक्टिंग करो, या फिर कोई मीटिंग है तो उसके अंदर बोलेंगे कि भाई अच्छी अच्छी आप बातें करो। जैसे कि चांस, टैलेंटेड लोगों को चांस तो मिलता है। कहने का मतलब है कि हर आदमी, जो भी व्यक्ति कुछ भी सीखता है, जैसे मैं शुरुआत में जो आदमी ने लाफ्टर सीखा ही नहीं, वो लाफ्टर क्या सिखाएगा, ठीक है। लेकिन शुरुआत में एटलीस्ट आप सीखोगे, उसके ऊपर प्रैक्टिस करोगे 2, 4, 15, 20 बार, फिर आप प्रोफेशनली या कह सकते हैं कि बहुत अच्छी तरह से लोगों को समझाने लगोगे, ठीक है। लेकिन जब हमारा कोई शोज़ होता है, कोई प्रोग्राम्स होता है, और अपने ही सोसाइटी का प्रोग्राम है या अपने ही लोगों के प्रोग्राम से, तो वहाँ पर एटलीस्ट उतनी तो छूट देनी चाहिए कि अपने लोगों के बीच में हमारा ही कोई व्यक्ति जाके परफॉर्म करेगा कितना अच्छा लगेगा, उसको भी अच्छा लगेगा। साल भर अगर साथ में है, या कई सालों से अगर साथ में है, जैसे हम बिल्डिंग में कई सालों से रहते हैं, और कोई व्यक्ति को समझो कि एक्टिंग करना है, गाना गाना है, डांस करना है, मिमिक्री करना है, ऑफिस में समझो कोई स्पीच देना है, ठीक है, कोई अच्छी बातें बताना है, या फिर कोई क्रिएटिविटी है, उनको आप मौका दीजिए। लेकिन नॉर्मली क्या होता है, आदमी जो इस तरह की बातें सोचने वाला है, सेल्फिश अल्टीरियर मोटिव्स वाले जो लोग होते हैं, वो हमेशा आपको नज़रअंदाज तो नहीं करेंगे, लेकिन आपको पीछे पीछे ढकेलेंगे, आपको ऐसा महसूस कराएंगे कि भाई अच्छा आप अच्छे परफॉर्मर नहीं हो, ठीक है। और कई बार ऐसे कई लोग क्या हो जाते हैं, गुमनाम की ज़िंदगी, यानी गुमनाम हो जाते हैं जब उनको मौका नहीं मिलता, चांस नहीं मिलता है। तो ऐसे लोगों को क्या करना है, ऐसे लोग मिलते हैं ना कि नहीं मिलते? अच्छा, तो ऐसे लोग मिलते हैं तो उसकी एक ही रिस्पॉन्स है, ठीक है। क्या रिस्पॉन्स है? अगर मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, मैं अच्छी बातें कर रहा हूँ, मैं अच्छी सोच दे रहा हूँ, उसके बावजूद भी लोग मुझे परेशान कर रहे हैं, मुझे मौका नहीं दे रहे, मुझे चांस नहीं दे रहे, तो मेरा रिस्पॉन्स रहेगा डू गुड एनीवे, लाफ एनीवे, डू गुड, अच्छा करते रहो, सबके लिए अच्छा करो, सबके लिए जितना हो सके उतना करो। ऐसा तो कभी अपने आप आपके पास नहीं है तो आप नहीं दोगे ना, लेकिन है तो बांटो। और मुझे बांटने की बहुत आदत है।
इसलिए बहुत सारे करीबी दोस्त और फैमिली मेम्बर्स भी थोड़े मुझसे परेशान है कि तुम यार एकदम दिलदार, एकदम कहते हैं कि एकदम इतना दिलदार क्यों बनते हो भाई। मतलब दिल है तो दे दो ना भाई, क्या रख के कुछ मतलब है क्या, कुछ लेके जाएंगे साथ में। तो डू गुड एनीवे एंड लाफ एनीवे, यानी कि इफ यू डू गुड पीपल विल accuse you of selfish ulterior motives। इसके पीछे कोई है जिसके वजह से तुम कर रहे हो। डू गुड एनीवे, ठीक है, आपका हमारा रिस्पॉन्स रहेगा डू गुड एनीवे, यानी कि हम अच्छा ही करेंगे, अच्छाई के साथ चलेंगे, ठीक है। और लाफ एनीवे। आते हैं थर्ड पॉइंट्स पे। थर्ड पॉइंट बहुत ही ज़बरदस्त है। ज़्यादातर बिजनेसमैन, सेल्स, मार्केटिंग और हमारी ज़िंदगी के अंदर ये जो थर्ड पॉइंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इफ यू आर सक्सेसफुल, इफ यू आर सक्सेसफुल यू विल विन फॉल्स फ्रेंड्स एंड ट्रू एनिमीज। इफ यू आर सक्सेसफुल, लिख रहे हो ना? इफ यू आर सक्सेसफुल यू विल विन फॉल्स फ्रेंड्स एंड ट्रू एनिमीज। अगर आप बहुत सक्सेसफुल अपनी जिंदगी में, यानी कि शुरुआती में आपने काफ़ी स्ट्रगल किया होगा, स्ट्रगल करते 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 एक मुकाम पे पहुंच गए, ऐसे मुकाम पे पहुंच गए कि जहां पर आपने अभी सक्सेस को छू लिया है। नॉर्मली सक्सेस को छूने के बाद वहां पे भी स्ट्रगल है, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन उस पोजीशन पे पहुंचने के बाद बहुत सारे लोग आके आपको हमें परेशान करेंगे। क्या परेशान करेंगे? तेरा तो हो गया, तू तो बहुत ऊपर चढ़ गया भाई, हमारा क्या, हमारे लिए कुछ कर सकते हो क्या, करते हो क्या? ऐसी ताना बाना घर के अंदर, घर के बाहर, दोस्तों में जब सुनने को मिलता है तो मन बड़ा उदास हो जाता है ना, कि नहीं होता है? अगर घर के अंदर 4 भाई है, 8 भाई है, 5-6 भाई बहन हैं, अभी तो न्यूक्लियर फैमिली, इसके लिए एक लड़का एक लड़की है, लेकिन अगर ज़्यादा लोग हैं या फैमिली जॉइंट फैमिली है तो वहाँ पे कोई ना कोई तो थोड़ा बहुत आपकी सक्सेस देख के हम जेलसी की बात नहीं करेंगे, हम यही बोलेंगे कि भाई थोड़ा परेशान हो गया है, ओके। तो अगर आप किसी अपने भाई से, अपनी बहन से या किसी से आप थोड़ा सा ज़्यादा थोड़ा सा चर्चा में हो या आप बहुत कुछ फेमस हो तो क्या होगा? यही होगा कि आपको सुनना पड़ेगा, ओके। जैसे 5 उंगलियां एक साथ एक जैसी नहीं रहती है, नहीं ना, ओके। तो सुनना पड़ेगा कभी कभी कि भाई तेरा तो हो गया, तू तो बहुत ऊपर बढ़ गया, अब हमारा क्या, हमारे लिए भी कुछ करो। अच्छा, कई बार हम उनके लिए करते भी है, फिर भी वो नहीं सुनते, होता है ना ऐसे। कई बार अच्छे उनके लिए हम बहुत कुछ स्कीम्स लाते हैं, उनके लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनको बताते हैं भाई तू इसके अंदर जा, मैं भी वहां पे अनुभव लेके आया हूं, उसके बावजूद भी वो सुनते नहीं बात, ओके। तुम्हारा तो क्या है, तुम एक गाना गाओगे, तुमको एक गाना गाने का स्टेज के ऊपर 14,000 रुपये मिलेंगे। एक गाना अगर तुम्हारा रिकॉर्ड हो जाएगा तो 14 लाख रुपए मिलेंगे। मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि भाई तुम एक गाना अगर गा लोगे तो तुमको 14 लाख रुपए फिल्म वाले दे देंगे या सीरियल वाले दे देंगे या कोई एडवर्टाइज वाले दे देंगे, या स्टेज के ऊपर गाना गाने जाओगे तो 14,000 रुपये दे देंगे। हमारा क्या, हम तो गाते रहते फिर भी हमको कोई पूछता नहीं है, क्या करें, तुम्हारा नाम हो गया है, ऐसे तैसे। तो इससे हमें डरने की ज़रूरत नहीं, हम इससे हमें घबराने की ज़रूरत नहीं, इससे हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमको क्या करना है, आपका कोई रिस्पॉन्स, हमारा भी एक रिस्पॉन्स होना चाहिए, ओके। हमारा रिस्पॉन्स रहेगा सक्सीड एनीवे। अगर वो हमारा भाई ऐसा बोल रहा है तो उससे हम परेशान होकर हमारा सक्सेस को हम छोड़ देंगे? नहीं, सक्सीड एनीवे, और आगे जाओ, और कुछ करो, और कुछ बड़ा करो, जहां पे उससे ज्यादा करो। उससे क्या होगा? फायदा आपको भी होगा, सभी को होगा। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। तो दोस्तों, अभी तक हमने 3 बहुत ही महत्वपूर्ण पैराडॉक्सिकल यानी कि विरोधाभास के ऊपर मैंने आपसे बात की है। आइए अब चौथी इंपॉर्टेंट बात, 4th वन, जो चौथी इंपॉर्टेंट बात है वो है द गुड। लिख रहे हो ना आप लोग? द गुड यू डू टूडे विल बी फॉरगॉटन टुमारो। आज जो हम अच्छा करते हैं दूसरों के लिए, अपने लिए,
सभी के लिए। आज जो हम करते हैं उसको कल लोग भूल जाएंगे। तो क्या अच्छाई करना बंद कर देंगे हम? आज जो कुछ भी आप अच्छा करोगे उसको लोग कल भूल जाएंगे, लेकिन भूलने से पहले आपको बदनाम भी करेंगे। ऐसा बदनाम करेंगे, ऐसा बदनाम करेंगे कि आप अच्छा करना बंद कर दोगे। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमारी ज़िंदगी में होते हैं, जैसे कि हम बहुत सारा लोगों के लिए अच्छा सोचते हैं कि भाई तुम ऐसा कुछ करो, हम उनको मौका देते हैं कि भाई तुम आओ परफॉर्म करो। ओके, बिजनेस में हम उसको अच्छे अच्छे डील्स ला कर देते हैं, सर्विस में हम उसके अच्छी अच्छी मदद करते हैं कि भाई तुमको जो काम नहीं आता है मैं तुमको समझाता हूँ। घर में भी हम देखते हैं कि जो चीज़ें हमारे बंधुओं को, हमारे जो रिलेटिव्स है, दोस्त है, उनको जो आता नहीं है हम उसको सिखाते हैं, और सिखाने के बाद सबसे पहले आपको बदनाम करेंगे। सबसे पहले आपके बारे में ऐसे ऐसे हवा, ऐसे ऐसे रूमर्स, अफवाहें फैलाएंगे कि आपको लगेगा कि मैंने कुछ गलत तो नहीं किया इनके साथ। और ये एक बिरादरी है, ये जो करने वाले लोग हैं ना, इनकी बिरादरी है। ये सुबह उठने के व्हाट्सएप के ऊपर भी ऐसा झांकते रहते हैं कि कोई हमारे झांसे में आता है क्या। और क्या करेंगे, आपको परेशान करेंगे। ठीक है, तो जो कुछ भी आप अच्छा करते हो आज, उसको बहुत ही जल्दी भूल जाएंगे। हाँ, कोई गलत काम करेंगे उसको याद रखेंगे। वैसे हम गलत काम करते तो नहीं है और करना भी नहीं चाहते। अगर कभी हो जाती है किसी से तो हम उसको एटलीस्ट दिल से माफ़ी मांगना बहुत ज़रूरी है। हो जाता है कभी कभी किसी का दिल अगर दुखा लेते हैं, या किसी के साथ हमारा दुर्व्यवहार हो जाता है, तो हम उससे एटलीस्ट सॉरी बोल के या माफ़ी मांग के हम उससे माफ़ी मांगें। तो ये जो पॉइंट है, पॉइंट नंबर 4, द गुड यू डू टुडे विल बी फॉरगॉटन टुमारो। आज जो कुछ भी हम अच्छा करते हैं लोगों के लिए, अच्छी अच्छी बातें करते हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग इस तरह की जो हरकत होती है तो उसको कई बार हम ब्लॉक कर देते हैं हमेशा हमेशा के लिए। जान दो यार, ऐसे लोगों से क्या पंगा लेना, क्योंकि इनकी ये बिरादरी ऐसी है। ये लोग ऐसे झुंड में आते हैं, अकेले नहीं आएंगे, अकेला उनके पास उतना डेयरिंग नहीं है करने के लिए। ये ग्रुप होता है, ग्रुपसिज्म। काफ़ी साल पहले भी जैसे ड्रामाज होते थे, या फिल्में बनती थी, या फिर कोई सोसाइटी में प्रोग्राम्स होते थे, या फिर किसी फंक्शंस होता था, कोई मीटिंग्स होती थी। सोसाइटी में भी अपनी अपनी, हर आदमी अपना अपना गैंग होता है। ये गैंग के अंदर अगर आप जाओगे तो फंस जाओगे, और जो व्यक्ति अच्छा कर रहे हैं, सबके लिए अच्छा कर रहे हैं, उसके बारे में ऐसी ऐसी झूठी झूठी अफवाहें फैलाएंगे, ऐसी ऐसी बातें फैलाएंगे। वो खुद तो परेशान होता है, लेकिन उसके वजह से और भी उनके घर वाले भी परेशान कि वाकई में मेरा हस्बैंड ऐसा है, वाकई में मेरी वाइफ ऐसी है, मेरा दोस्त ऐसा है, और इससे क्या होता है, परेशानी होती है। हाँ, तो जैसे कोई बहुत अच्छा डांस करता है, बहुत अच्छी बातें करता है, तो ऐसी ऐसी बातें फैलाते लोग, अरे देख वो कैसा वो डांस करता है उसके साथ, वो देख कैसे वो उसके साथ बातें करता है, वो देख किस तरह से उसका व्यवहार देखो उसके साथ। ओके, तो उससे क्या हो जाता है, हम अच्छा करना बंद कर देते। ऐसा मत कीजिए, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे लोगों से दूर रहो, ब्लॉक कर दो। लाइफ के अंदर ऐसे लोगों को साथ में रख के भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि इनकी बिरादरी है या ऐसा करने के लिए। ऐसा गुस्सा आता है ना आपको भी। इंसान है, इंसान को गुस्सा आता है, रोना आता है, परेशान हो जाता है, ठीक है। तो ये जो विरोधाभास है कि द गुड यू डू टुडे विल बी फॉरगॉटन टुमारो, जो कुछ भी आप किसी के लिए अच्छा करोगे, अच्छा, ये इनकी आदत छूटने वाली नहीं है। जो ऐसा करते हैं आपको लगता है वो सुधर गया है। नहीं सुधरेंगे कभी। अगर सुधर भी गए तो कुछ दिनों के बाद वापस स्टार्ट हो जाता है। ये जाने वाला नहीं है, ठीक है। तो ऐसे लोगों से दूर रहिए, या फिर आप अपना अच्छा काम करते रहिए। ओके। ये हमारा रिस्पॉन्स है। सो अगर इफ़ यू डू गुड टुडे विल बी फॉरगॉटन टुमारो, हमारा रिस्पॉन्स रहेगा। अगर कल लोग भूल भी जाते हैं तो भी हम अच्छा करते रहिए, ठीक है। ज़्यादा आप क्या कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हो उन लोगों को,
ऐसी बिरादरी से आप अपने आप को दूर रख सकते हो। और लाफ एनीवे, हंसते रहो। आइए 5th पॉइंट पे जाते हैं, नंबर 5, हॉनेस्टी एंड फ्रैंकनेस। हॉनेस्टी एंड फ्रैंकनेस मेक यू वनरेबल। कई बार हम बहुत हॉनेस्ट रहने से भी बड़ी परेशानी होती है, बड़ी परेशानी होती है। कई बार हम सच्चाई के साथ चलते हैं, सच्चाई के साथ चलते हैं, बड़े हॉनेस्ट रहते हैं, हमेशा अच्छा करते रहते, अच्छा करते रहते, हमेशा लोगों का भलाई फ़ायदा सोचते रहते हैं। ओके, सो हॉनेस्टी एंड फ्रैंकनेस मेक यू वनरेबल। हमको कई बार परेशान कर देते हैं, कई बार हम सोच में पड़ जाते हैं कि इतना सब कुछ सच्चाई बताने के बाद भी वो सामने वाला व्यक्ति मुझे गलत समझ रहा है। तो हमारा रिस्पॉन्स रहेगा बी ऑनेस्ट एंड फ्रैंक एनीवे। बिंदास बोलो, उसमें क्या है। अगर आपको लगता है कि इनको ये बात बताने से इनको फ़ायदा है या वो थोड़ा अलर्ट आप उसको करना चाहते हैं तो बताइए बिंदास। लेकिन आप उसको सच्चाई बताने के बाद, जैसे किसी के बारे में कुछ झूठी अफवाहें फैल रही है और उसको बोलते हैं कि भाई साहब आपके बारे में लोग ऐसी ऐसी अफवाहें फैला रहे हैं, ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं, ठीक है। तो हम कई बार पूछते हैं कौन है वो? नहीं, आपके खास दोस्त लोग हैं, आपके साथ उठना बैठना है। अब खास दोस्त मेरे बहुत सारे हैं, उसमें अच्छे भी दोस्त हैं और उससे भी अच्छे दोस्त हैं। अब मैं किसके ऊपर शक करूं? किसके इसके साथ छोड़ दूं? लेकिन अगर वो व्यक्ति हमें नाम बता देता है कि भाई ये आदमी से थोड़ा सा दूर रहना। कई बार हम गुस्से में आके उस आदमी को जाके पूछते हैं कि भाई तुमने उसको ऐसा बताया, ऐसा किया। आप इतना तो ऑनेस्ट रहिए कि आपने मेरी मदद की है तो एटलीस्ट मैं भी आपका नाम सेफ रखूंगा, मैं भी किसी को नहीं बताऊंगा कि भाई आपने मुझे ये बात बताई है। अगर कुएं में कूदने से अगर आदमी की मौत हो जाती है और कुआं ही अगर जो आदमी ने आपको बता समझाया है उस आदमी का तो शुक्र मानना ज़रूरी है। लेकिन हमें हमारे दोस्त को ये बात मालूम है, फिर भी हमें नहीं बता रहा है और फिर भी हम कुएं के अंदर जाके कूद रहे हैं हमेशा। कई बार लोगों ने बचा भी लिया, लेकिन कई बार अगर मौत हो जाती है। यानी कि कहने का मतलब है कि अगर किसी व्यक्ति के साथ कुछ बुरा हो रहा है, कितना भी ऑनेस्टली वो काम कर रहा है और बुरा हो रहा है, तो एटलीस्ट उनको जाके आप बता सकते हैं, बोल सकते हैं कि भाई ये जो है, बाद में आगे की बात उसकी है। आप बोलेंगे कि भाई मैं बताऊंगी तो तुम मेरा नाम। एक्चुअली नॉर्मली क्या होता है कि लोग बड़े डरते हैं, नाम बताने से डरते हैं, क्योंकि फिर बाद में अंदर ही अंदर उन दोनों का झगड़ा हो जाता है। लेकिन आपको सच्चाई के साथ चलना है। अगर सच्चे हो, आपको मालूम है कि ये व्यक्ति सच्चा है, उनका डिसीजन सच्चा है और इसको कहीं रुकावट आ सकती है, एटलीस्ट उनकी मदद कीजिए। नाम बताइए कौन है वो। लेकिन फिर भी जैसे नाम नहीं बताते तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले उसी पे शक करेंगे। करते हो ना? हाँ, तो उससे क्या हो जाएगा कि जो अच्छा दोस्त है वो आप खो बैठोगे। तो ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे दोस्त खो बैठे। इसका मतलब यही है कि आपसे अच्छे वो दोस्त है जो उनकी बिरादरी में रहे। हमारा रिस्पॉन्स क्या रहेगा? लाफ एनीवे तो है ही, लाफ एनीवे तो करना ही है। बी ऑनेस्ट एंड फ्रैंक एनीवे। बिंदास, चलो आपका दोस्त है, आप उसको बोल दो ये ना समझ है, उसको पता नहीं है, इसलिए चलो ठीक है। लेकिन अगर मालूम पड़ जाता है कि कई बार लोगों ने परफॉर्मेंस करना छोड़ दिया है, इस तरह की अफवाह से लोगों ने अपना पर परफॉर्मेंस करना छोड़ दिया, लोगों ने बिजनेसेस करना छोड़ दिया, लोगों ने दोस्ती करना छोड़ दिया, लोगों ने रिलेशनशिप मेंटेन करना छोड़ दिया है, अच्छा काम करना छोड़ दिया, डोनेशंस देना छोड़ दिया है। लोगों ने सोसाइटी के अंदर जाके, कई बार सोसाइटी में भी ऐसे लोग मिल जाते हैं, जैसे समाज है वहाँ पे आप अच्छा कर रहे हो, उसके बावजूद भी समाज के कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके नाम की उल्टी सीधी बातें फैलाएंगे और आपको गुनहगार के कटघरे में खड़ा कर देंगे कि भाई आपने ऐसा किया वैसा किया। तो इससे क्या होगा? हमारा काम रुक सकता है। तो हमें क्या है रिस्पॉन्स? बी ऑनेस्ट एंड फ्रैंक एनीवे। उसमें क्या है, चलो होता है, करते रहो। वार्निंग्स मिलती रहती है कई बार, और लेकिन हाँ, जो लोग हेल्प करना चाहते हैं उसकी ज़रूर मदद कीजिए। ये तो मैं आइए 6 पॉइंट में।
द बिगेस्ट मैन एंड वुमन with the biggest idea can be shot down by the smallest man and woman. पॉइंट बहुत जबरदस्त है. द बिगेस्ट मैन एंड वुमन with the biggest idea can be shot down by the smallest man and woman with the smallest mind. अब होता है क्या, ऑडिटोरियम में हम लोग जब ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते थे, सामने 3,000 लोग बैठे हैं, 3,500 लोग बैठे हैं. अगर छोटी मीटिंग है 800-900 लोग बैठे हैं मेरे सामने, या एकदम छोटी मीटिंग है तो 50 लोग बैठे हैं, 30 लोग बैठे हैं अभी. ओके. और वहाँ पे हम अच्छी आइडियाज़ की बातें बता रहे हैं, अच्छी बातें बता रहे हैं. ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए बहुत कुछ अच्छी बातें बताते हैं. और वहाँ पे कोई आदमी खड़ा हो जाके बोलता है, सर आप जो बोल रहे हो वो सब सिर्फ पुस्तकों में ही ठीक लग रही है, हम इसको इस्तेमाल किए हैं, आज तक कभी उसका रिस्पॉन्स या जवाब हमें मिला नहीं है. तो आपकी आइडियाज़ जो है बहुत बढ़िया है, लेकिन फिर भी आपको वहाँ पे वो टोक कर आपकी आइडियाज़ को वो डिस्टर्ब हो जाएंगे ना. ऐसे हो जाते हैं कि नहीं होते. कई बार आपका प्रोग्राम्स है और प्रोग्राम में आपको सिलेक्ट किया है और जैसे ही आप परफॉर्म करने जाते हैं तो आपने देखा कि आपका लिस्ट पे तो नाम ही नहीं है. तो उससे क्या हो जाएगा, परेशान हो जाएंगे. अरे मैंने इतनी मेहनत की है, इतने दिन रात मैंने कितना मैंने प्रयास किया है, मेहनत करके मैं अभी एक परफॉर्मेंस देने वाला हूँ और वो आपका परफॉर्मेंस ही काट दिया उन लोगों ने. क्या हो जाएगा, परेशान हो जाओगे ना. हमेशा के लिए शायद वो ग्रुप भी छोड़ दोगे, आप छोड़ दोगे ना. क्योंकि ये जो लोग करते हैं इसी, वो उनकी आदत बन गई है. वो आपके साथ करेंगे, आप नहीं मिले तो किसी और के साथ करेंगे, और नहीं मिलेगा तो कोई ना कोई तो मिलेगा. वो ढूंढते रहते हैं, कोई ना कोई उनके झांसे में आए. तो हमारा रिस्पॉन्स क्या रहेगा, थिंक बिग एनीवे, बड़ा सोचो. अगर कोई आदमी इस तरह की हरकत करता है हमारे साथ हमारी ज़िंदगी में, तो हमें रुकना नहीं है, हमें रुकना नहीं है. कई बार आप लोगों ने मुझे एक्टिंग करते देखा है, सिंगिंग करते देखा है, ट्रेनिंग देते हुए देखा है, लाफ्टर करते हुए देखा है, समाज में काम करते हुए देखा है, लोगों की मदद करते हुए देखा है, गाइडेंस देते हुए देखा है, बिजनेसेस में लोगों को सपोर्ट करते हुए देखा है. ऐसे बहुत सारे अनगिनत, ऐसा मैं कहते रहूँ तो शायद 3-4-5 घंटे तक मैं एग्जाम्पल के साथ आपके साथ बात कर सकता हूँ. लेकिन आज है पैराडॉक्सिकल कमांडमेंट्स के ऊपर मैं जो बातें कर रहा हूँ आपके साथ, उसी के साथ हम जुड़े रहेंगे. तो कहने का मतलब है कि द बिगेस्ट मैन एंड वुमन विद द बिगेस्ट आइडिया कैन बी शॉट डाउन बाय द स्मॉलेस्ट मैन एंड वुमन विद द स्मॉलेस्ट माइंड. उनका दिमाग बड़ा छोटा होता है, बड़ा सोचते नहीं वो लोग. आप बड़ा सोच रहे हो, बड़ा कर रहे हो, ठीक है. अब कई लोग बोलते हैं, अरे भूपेंद्र राठौड़ आप बहुत अच्छा गाना गाते हो, आप एकदम, कई लोग तो बोलते हैं अरे एकदम ज़बरदस्त सिंगर हो. मैं भी जानता हूँ बहुत अच्छा सिंगर हो, बहुत बढ़िया एक्टर हो, मैं भी जानता हूँ. और कई बार चांस मिलते हैं, नहीं मिलते. तो अगर चांस नहीं मिलता तो उसका मतलब हम बंद कर देंगे गाना गाने को. अगर चांस नहीं मिलते तो बिजनेस करना छोड़ दोगे क्या, सर्विस के बारे में ट्राई करने को छोड़ देंगे क्या? नहीं, करते रहना है. क्योंकि कहते हैं ना, जितना आप रियाज करोगे, जितना आप प्रैक्टिस करोगे, आप परफेक्ट बन जाओगे. मरते दम तक, आखिरी सांस तक भी आपको ये सब कुछ करते रहना है. क्या पता कब आपकी ज़रूरत पड़े, क्या पता किसी डायरेक्टर को, म्यूज़िक डायरेक्टर को, किसी प्रोड्यूसर को, या किसी मार्केटिंग के लोगों को मेरी ज़रूरत पड़ जाए कि सर, या ये आप जो सब्जेक्ट में बात करते हो इस पर आप बताइए. और आपने अगर समझो किसी के कहने पे, किसी के भड़कावे में आके अगर हमने उसको छोड़ दिया है, तो जब बुलाएंगे तो उस समय आपको काफ़ी प्रिपरेशन करना पड़ेगा. आज की तारीख में जितने भी लोग अच्छे कलाकार हैं, सभी अच्छे कलाकार हैं जो बहुत ही अच्छी तरह से निभाते हैं अपनी कलाकारी, ऐसे लोग बड़े डिमांड में हैं. क्योंकि वो हर रोज़ कुछ ना कुछ उसके पीछे मेहनत करते रहते हैं. जो ट्रेनिंग देते हैं, जो लाफ्टर करते हैं, वो भी मेहनत करते रहते हैं. आपने मुझे देखा होगा अभी आज की तारीख में लगभग 1,000, 2,000, 3,000 जितने भी हो गए उतने वीडियोस में लाफ्टर पे बना के आप लोगों तक पहुंचाऊंगा. मुझे रुकना नहीं है, करते रहना है, बहुत बड़ा सोचना है. ऐसा नहीं कि छोटा सोचते रहेंगे तो फिर उसमें मज़ा नहीं है. तो अगर इस तरह की बातें होती हैं तो हमें, हमारा रिस्पॉन्स रहेगा, थिंक बिग एनीवे,
और बड़ा सोचो, बहुत बड़ा। आज अगर समझो 100 गाना गाए, कल 200 गाऊंगा, 200 गाए तो 1000 गाएंगे। मैं तो 6000 से भी ज़्यादा अभी बोल रहा हूँ, अभी तो मुझे लगता है 8000 10,000 हो गए। अगर 10 लाफ्टर किए तो 20 करो, 20 किए तो 50 करो, 50 किए तो 100 करो, 1000 करो, 2000 करो। ये तो समुंदर है। जैसे हमारे महागुरु डॉक्टर मदन कटारिया पर्सनली कहते हैं, ये समुंदर है। जितना तैर सकते हो उतना तैरिए। जितना लाफ्टर के साथ अंदर तैर सकते हो उतना तैरिए। महागुरु के चरणों में मेरा फिर एक बार प्रणाम। महागुरु, आपके आशीर्वाद से मैं लाफ्टर सेशंस लेते रहता हूँ, आगे भी लेते रहूँगा और आपका गाइडेंस के साथ आगे बढ़ते रहूँगा। माधुरी कटारे जी के भी चरणों में मेरा प्रणाम। तो ये अभी मैंने पॉइंट जो कवर किए हैं 6 पॉइंट है। अभी आते हैं 7th पॉइंट पे। पीपल फेवर अंडरडॉग्स बट फॉलो ओनली टॉप डॉग्स। ओके, कई बार अगर अच्छी सोच अगर लेनी है तो कई बार हम ऐसे जानकार व्यक्ति के पास जाते हैं या फिर ऐसे कुछ चुनिंदा लोगों के पास ही जाते हैं। जैसे ग्रुपसिज्म बन जाता है आज की तारीख में कि इस ग्रुप से बना रहता है, ये ग्रुप के साथ ही, इस ग्रुप के अंदर अगर आप आ गए तो इस ग्रुप से आप बाहर भी नहीं जा सकते हो। अरे कई बार तो ऐसा भी होता है, जैसे पहले बहुत सारे ड्रामाज या फिल्में या सोसाइटी या समाज ऐसा होता था, वो ग्रुप बन जाता था, उस ग्रुप के अंदर ही रहना है। ग्रुप के बाहर आपके पास भले अच्छी बातें, उस ग्रुप के अंदर ही जूझते रहना चाहिए। तो यहाँ पे रिस्पॉन्स होगा मेरे ख्याल से पॉइंट सभी के साथ होती होगी। सो पीपल फेवर अंडरडॉग्स बट फॉलो ओनली टॉप डॉग्स, फाइट फॉर फ्यू अंडरडॉग्स एनीवे। फिर भी अच्छा करो सभी के लिए। जो उतना एक्सपीरियंस आदमी नहीं है उसकी भी मदद करो, उसके भाई ख्याल करो, ठीक है। आज की तारीख में देखा जाए तो लॉकडाउन के अंदर अभी हमने देखा था कि लॉकडाउन जब चल रहा था तो बहुत सारे जो ऑफिसेस थे, बहुत सारे लोगों की जॉब्स छूट गई। जहाँ पे कुछ परमानेंट जिनके जॉब्स थे वहाँ से अगर इनकम आती थी, फिर भी अगर जितना हो सके हम हमारे एम्प्लॉयज़ को या हमारे जो कलीग्स है, हमारे फेलो बीइंग्स है, हमारे दोस्त हैं, हमारे फैमिली मेम्बर्स है, अगर उनकी भी हम सहायता करते रहेंगे तो एटलीस्ट उनका मनोबल बना रहेगा। नहीं तो क्या हो जाएगा, टूट जाएंगे। तो ऐसा नहीं करना है। अगर इस तरह से होता है तो सपोर्ट कीजिए और लाफ एनीवे, हंसते हंसते कीजिए। ओके, आइए 8वें पॉइंट पे आते हैं। पॉइंट नंबर 8, व्हाट यू स्पेंड इयर्स बिल्डिंग में बी डिस्ट्रॉयड ओवरनाइट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बिजनेसेस में होता है, सर्विसेज में होता है और समाज या जो भी सोसाइटीज को बिलोंग करते हैं कि वॉटेवर आज की तारीख में अगर मैं कोई डेवलप कर रहा हूँ, कोई चीज़ अगर डेवलप करता हूँ, ओके, अगर कोई मेहनत कर करके बिजनेस अगर मैं बढ़ावा देता हूँ या फिर कोई सर्विस में बहुत मेहनत करता हूँ, व्हाट यू स्पेंड इयर्स बिल्डिंग में बी डिस्ट्रॉयड एनीवे। हो सकता है कि आपका जो बिजनेस है उसके अंदर कोई कुछ ऐसे लोग आकर आपके बिजनेस को डाउन करने की कोशिश करते हैं। रिलेशनशिप जो मेंटेन होता है वहाँ पे, वो रिलेशनशिप वो खराब करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। कई बार ऐसा भी होता है कि सर्विस के अंदर आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, प्रमोशंस की राह देख रहे हैं, लेकिन प्रमोशन किसी और को मिल जाता है जो शायद कहते हैं वसीला लगाया या फिर कुछ दिया लिया, कुछ तो हुआ होगा जिसकी वजह से, तो उससे हम टूट जाते हैं और कई बार हम मायूस हो जाते हैं और जिंदगी में परेशानी होती है। तो हमें क्या करना है, लाफ एनीवे। ये अगर आपके साथ नहीं होगा तो किसी न किसी के साथ तो होता ही होगा। ओके, तो आपका है, अगर मेरा बिजनेस इस तरह से किसी ने तोड़ने की कोशिश की, मेरा प्रमोशन तोड़ने की कोशिश की है, तो मैं काम करना छोड़ दूंगा। मुझे किसी ने मौका नहीं दिया प्रोग्राम में, या मुझे गाना गाने का प्रोग्राम नहीं दिया, या फिर मुझे एक्टिंग में चांस नहीं दिया, तो मैं बंद कर दूंगा। करते रहो, उससे अच्छा करो, बिल्ड एनीवे। ये करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे, कोई तो आपको वॉच कर रहा है। ऊपर वाला तो है। मौका मिलता है। कई बार हमें हमारे लाइफ में मिरेकल्स होते हैं, हम मेहनत करते रहते मेहनत करते रहते मेहनत करते रहते मेहनत करते रहते और अचानक किसी दिन हमारा जो किया हुआ जो काम है वो डिस्ट्रॉय कोई कर देता है, ऐसी ऐसी अफवाहें फैला देता है, ऐसी ऐसी बातें करता है हमारे बारे में और हम टूट जाते हैं। फिर कहते हैं कि आज के बाद मैं ये काम कभी नहीं करूँगा, आज के बाद मैं लोगों की मदद नहीं करूँगा, आज के बाद मैं ये नहीं करूँगा, वो नहीं करूँगा। चेहरे पे रौनक है।
रौनक बरकरार रहनी चाहिए। अगर आप 60 साल के हो, 80 साल के हो, 100 साल के हो, 125 साल के हो, वादा कीजिए अपने आप से चेहरे की रौनक क्योंकि जब मुलाकात होगी द ऑलमाइटी गॉड से, उस समय भी आपके चेहरे पे यही रौनक होनी चाहिए। सो बिल्ड एनीवे। अगर मेरा कोई स्टाफ आदमी को कोई लेके गया, भगा के लेके गया, उसके बाद बैठ के रोने से कोई फायदा नहीं। मोबाइल चोरी हो गया तो बैठ के कोई रोने से फायदा नहीं। लैपटॉप खराब हो गया तो रोने से कोई ये नहीं। स्टूडियो में सिस्टम थोड़ा सा बंद हो गया तो रोने से कोई प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होता है। आज अगर कोई चीज़ खराब हुई है उसको रिपेयर करो, उससे अच्छी चीज़ लो, उससे और बेहतरीन लो, उससे और अच्छा करने की कोशिश करते रहो। सो बिल्ड एनीवे। अच्छे अच्छे दोस्त बनाते रहो, अच्छी अच्छी बातें करते रहो। ओके। सो लाफ एनीवे। आइए छोटा सा यहाँ पे ब्रेक की जरूरत है। हाय दोस्तों, मैं अभी तक 8 पॉइंट्स हमने कवर कर लिए। अब 9वें पॉइंट्स पे आते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, पैराडॉक्सिकल कमांडमेंट्स, जिसके अंदर विरोधाभास है, जिसके ऊपर हम बात कर रहे हो, मैं बात कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। आप कुछ मुझसे टिप्स ले रहे होगे, सीख रहे होगे, एक्सपीरियंस कर रहे होगे। ठीक है। पॉइंट नंबर 9, पीपल रियली नीड हेल्प बट मे अटैक यू इफ यू डू हेल्प देम। लोगों को मदद की जरूरत है, लोकोने मदतनी जरूरत छे, माणसांना मदतची आवश्यकता आहे, तरी सुद्धा त्यांची मदत केल्यानंतर होता है क्या नहीं होता है? सो पीपल रियली नीड हेल्प बट मे अटैक यू इफ यू डू हेल्प देम। मदद की जरूरत है उनको, और मदद करते हैं तो आपके ऊपर अटैक करते हैं, प्रहार करते हैं। किसी दोस्त को मदद की जरूरत है, बिजनेस के लिए पैसे की जरूरत है, फैमिली मेंबर को पैसे की ज़रूरत है, या फिर कोई किसी आम की ज़रूरत है, कोई वजह से ज़रूरत है, और देने के बाद फिर से लौटाते नहीं है। उससे क्या हो जाता है, आपका इन्वेस्टमेंट पैटर्न है वो क्या हो जाता है, परेशान हो जाते हैं। आप कई बार सोचते हैं कि मैंने इसकी मदद ही क्यों की। अगर मदद की है तो एटलीस्ट वो आदमी मुझे समय के अनुसार मेरा पैसा मुझे लौटा दे। और ये एक बिरादरी है ऐसे पैसा मांगने का। उसके पास ऑलरेडी उसके अकाउंट में पैसा है, फिर भी वो पैसा मांगता है, मदद मांगता है, और मदद मांगते 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 उसको आदत पड़ जाती है। 10 साल, 5 साल, 2 साल, 3 साल, 10 साल, 15 साल। और जो आदमी मदद मांगते रहता है वो हमेशा कंगाली दिखता है। मैं पर्सनली ले रहा हूँ भाई, मेरे कोई दोस्त लोग देख रहे हैं तो मेरे को बाद में फ़ोन मत करना घर पे, कह रहा भूपी तूने ये क्या बात किया। लाखों रुपए बहुत सारे दे दिए ना मैंने भी, करोड़ों रुपए दे दिए मैंने बहुत लोगों को। उसमें से आधे लोग तो गायब भी है, दिखते भी नहीं है, लेकिन क्या है, मैं जीना छोड़ दूंगा। ये जो रौनक है 125 साल तक रहनी चाहिए। ऐसा आप भी सोच रहे हो ना। सो पीपल रियली नीड हेल्प बट मे अटैक यू इफ यू डू हेल्प देम। अगर मदद करोगे तो शायद वो आपके ऊपर प्रहार करेगा, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। कई बार तो अपने पैसे या अपनी मदद के पैसे हम मांगने जाते हैं तो हमारे ऊपर इस तरह से वो व्यवहार करता है जैसे कि मैंने उससे पैसे तो लाफ एनीवे, हमारा रिस्पॉन्स रहेगा लाफ एनीवे। कई बार हम लोगों की मदद करते हैं और फिर हमें जब रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो हम अच्छा काम करना बंद कर देते हैं। बंद करते हो? हमें बंद नहीं करना है, हमें हमारी मदद करते रहना चाहिए। क्या पता वाकई में उनको ज़रूरत है। जैसे आज की तारीख में एक लोग पहले जो बैगिंग करते थे, सड़क के ऊपर जो लोग बैगिंग करते थे, तो बैगिंग करते करते अभी 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये भी लोगों को कम लगने लगा है। उनको लगता है कि अगर मैं 50 लोगों से पैसा मांगूंगा तो एटलीस्ट 400, 500, 1000 रुपये मेरे जमा हो सकते हैं। लेकिन एक रुपये, ये 2 रुपये, ये एक्चुअल तो सामने वाला, कभी हम इतने पैसे चिल्लर निकलते तो वो सामने से हमारे हाथ में थमा के जाते कि ये तू ही रख। तो एक नया ट्रेंड चालू है कि कभी कभी हम अगर चाय पीने खड़े हैं या खाना खाने खड़े हैं, वहाँ पे वो बेगर्स लोग आ जाते हैं, बोलते साहब एक चाय पिला दो।
एक थोड़ा खाना खिला दो। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि भाई ऐसा ना हो कि एक को देंगे चाय तो पीछे से और 10 लोग साहब तो अभी आज दिलदार होके चाय पिला रहे तो चलो लाइन लगाते हैं, तो ऐसे। तो फिर भी हम क्या करते हैं, मदद करना चाहिए। चलिए ठीक है, चाय पी लो, हो सकता है सुबह से हमने तो पी ली, उनको भी पिला दो, कभी खाना खिला दो। तो ऐसे कुछ साल पहले एक इंसिडेंट मेरे साथ भी हुआ था कि आई वॉज ट्रैवलिंग बाय ट्रेन, और एक जो लड़का था, आप अभी तो 18 साल से नीचे लोग जॉब्स देना भी ठीक नहीं है, लेकिन एक 10-11 साल का लड़का, ये नॉर्मली मैं अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में भी पहले थोड़ा सा शेयरिंग किया हूँ, आपसे भी बताता हूँ। काफ़ी साल पहले की बात है, जैसे 25 एक साल हो गए होंगे। तो एक लड़का ट्रेन के अंदर, जब हम लोग जो पॉलिश करते हैं, बिकॉज मार्केटिंग और सेल्स के लोगों को हमेशा अपने जो शूज़ है वो एकदम पॉलिश्ड शाइनिंग, तो क्लाइंट जो हमारा है बड़ा खुश हो जाता है कि आज मैं एक ज़बरदस्त सेल्स पर्सन से मिल रहा हूँ या ज़बरदस्त मार्केटिंग के आदमी से मिल रहा हूँ तो ऐसे शेयरिंग करता हूँ क्योंकि ज़रूरी है। तो एक लड़का था, ही वॉज बैगिंग, भीख मांग रहा था। मांगते मांगते मेरे पास आके रुक गया, और आई वॉज जस्ट लुकिंग, बिकॉज मेरा काम आज से नहीं, मैं काफ़ी सालों से कॉलेज स्कूल डेज से मेरी आदत थी लोगों को जितना हो सके कुछ ना कुछ हेल्प कर, है तो देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम क्या दे सकते हैं। तो मैं सोच में पड़ गया, ये इतना लड़का अट्टा कट्टा है और वो बैगिंग कर रहा है, 11-12 साल का लड़का है। आई थॉट कि हो सकता है किसी ने उसको बैगिंग करने के लिए जॉब पे रखा होगा, ऐसा। तो मैंने पूछा कि भाई तुम्हारा कोई बॉस भी है क्या जो तुमको इस तरह से काम करवा रहा है? बोला नहीं साहब, मैं भूखा प्यासा हूँ, मुझे बैगिंग अभी मेरे पास तो है नहीं, ये उम्र में मैं क्या काम कर सकता हूँ, बच्चा हूँ ऐसे। मैंने कहा काम करोगे? तो वो मेरे तरफ देखने लगा, बोला क्या काम दे सकते हो आप मुझे? सर उन्होंने काम करने का अगर तुम्हारा इरादा पक्का है तो मैं तुमको देता हूँ। उस समय मेरे ख्याल से आई जस्ट ट्रेवल्ड एंड चेन्नई रोड स्टेशन आया था एंड स्टार्टेड। मैंने कहा एक काम करो, वो समय मेरे साथ मेरा एक दोस्त भी है, अगर वो जो वीडियो देख रहा है तो शायद वो भी वो भी कहेगा मुझे, मेरा पंजाबी फ्रेंड है, ही वॉज विथ मी, ठीक है। तो उन्होंने कहा अरे यार तू यार तुम्हारा काम ही, तुम यार भूपी कम सुधरोगे, तुम यार सबको इस तरह से काम धंधे पे लगाने की बात कर मैंने कहा कुछ हम भी तो शुरुआत में काम धंधा करने के लिए कुछ ना कुछ तो लोगों से मांगते थे, पूछते थे ना, तो ये लड़के को मैं पूछ रहा हूँ ना भाई कि काम करेगा क्या। उन्होंने कहा कि थोड़ा सोचा, साहब मैं काम करूँगा, चलो मुझे काम दो। अब वो भी उसके लिए भी शायद ऐसा चैलेंज होगा कि साहब मुझे क्या काम देंगे। तो मेरा दोस्त भी सोच रहा था अरे तू कौन से अपने ऑफिस में लगवाएगा काम पे, या कोई अपना तुम्हारा कोई बिजनेस है पार्टनर उससे बात करोगे, या फिर तुम कोई एक्टिंग में इस लड़के को कोई हीरो बना दोगे कि क्या है तुम्हारा। मैंने कहा देखते हैं भाई, चलो चर्चगेट स्टेशन आया, हम लोग उतरे। एशियाटिक करके एक दुकान है वहाँ पर चर्चगेट पे, काफ़ी फेमस है। उस समय तो आर्चीज गैलरी जैसे थे, वहाँ पे अगर दोस्तों को कभी बर्थडे कार्ड देना है, गिफ्ट देना है, तो एशियाटिक दुकान में हम हमेशा जाते थे, बिकॉज मेरी जो कॉलेज है केसी का लॉ कॉलेज, वहाँ से काफ़ी नज़दीक था तो जाने के बाद मेरा दोस्त भी कंफ्यूज था, ये क्या कर रहा है अंदर जाके। मैंने क्या कहा कि आप, मैं लड़के को बोला बूट पॉलिश का काम करोगे? तो बोला साहब करूँगा, वैसे तो मुझे आता नहीं है। तो बोला कुछ नहीं, सीख जाओगे धीरे धीरे। मैंने बूट पॉलिश का सामान लिया, जो भी सामान था, कलर्स थे, ब्रश थे, क्रीम थी, जो भी थे उस समय, जो भी प्राइस था मैंने दिया। लेने के बाद बाहर लेकर आया उसको, मैंने अंदर दुकान में ले जाके उसको दिलवाया शाम का समय था, शाम को दोपहर का समय था, और 3-4 बजे जब जैसे हम हमारे काम से चले थे तो मैंने उसको पूछा और मैंने दे दिया। अब मेरे दोस्त ने बहुत अच्छा पॉइंट मुझे उस समय कहा कि भाई तू दे तो रहा है, लेकिन हम पहले अपना तो करवा ले पॉलिश, ताकि इसकी बोनी तो स्टार्ट हो जाए। बोला हाँ वो तो करवाएंगे, बिकॉज ऑलरेडी कराना था। तो मेरे दोस्त ने, तो हम दोनों ने अच्छे खासे चमकदार जूते पहने थे जो ऑलरेडी शाइनिंग मार रहे थे। बोला कि बेटा तू अभी हम लोगों का बूट पॉलिश कर दे अभी यहाँ बैठे बैठे। तो वहाँ पे उसने बैठे बैठे हमारे बूट पॉलिश किया। कुछ थोड़ी बहुत बातें भी हमने बताई कि ऐसे ऐसे करो, ऐसे करो, ठीक है। और हमने उसको उस समय जो भी चार्जेस थे पैसे उनके हाथ में पकड़ाए, और वो लड़का बड़ा खुश होकर वहाँ से चला गया।
मैंने दोस्त ने पूछा कि ऐसा तो नहीं कि भाई ये वापस वो डब्बे जाके वापस बेचकर अपना गुजारा, तो बोला नहीं वो नहीं करेगा, क्योंकि अभी यूज्ड हो चुका है सामान, वो नहीं करेगा। और वो लड़के की आंखों में मैंने वो चमक देखी थी, नहीं ये करेगा। और ये होने के बाद कुछ 3-4 साल मैं ज़्यादा ट्रेन वगैरह में सफ़र नहीं करता था, अपनी गाड़ी वगैरह या कुछ ऐसे लेके जाता था। तो 3-4 साल के बाद फिर चर्चगेट जाने का मेरा मौका हुआ। और दोपहर का टाइम था उस समय, वही एक बूट पॉलिश वाला अंदर लड़का घूम रहा था और मेरे यहाँ पे आके रुक गया, बैठ गया। और मैं देख रहा हूँ उसको, मुझे तो शक्ल भी याद नहीं थी उस लड़के की, पता नहीं कौन है क्या नहीं है। और जोर जोर से ठोकने लगा। मैंने कहा मुझे बूट पॉलिश नहीं करवाना है, मैं ऑलरेडी मेरा शूज़ पॉलिश्ड है, बिकॉज मैं सुबह सुबह एकदम 3-4 बार ठोक रहा है। मैं भी सोच रहा हूँ कि क्या इसकी क्या वजह है, अभी 3-4 साल हो गए थे और क्या वजह है जो से ठोक रहा है। तो मैंने देखा, उसको पूछा कि मुझे नहीं करवाना है बूट पॉलिश। वो लड़का बोल रहा है साहब भूल गए क्या? तो मैं बोला कौन साहब, ये धंधे में आप तो मुझे लेकर आए, याद है 3-4 साल पहले, तो अभी कितने साल पुरानी बात है। तो बोला आप मुझे मिले थे, मैं भीख मांग रहा था, आपने मुझे कहा कि काम दिलाओगे, फिर मुझे बूट पॉलिश का काम दिलवाया। मैंने कहा ऐसा काम तो मैं काफ़ी लोगों के साथ कर चुका, लेकिन मुझे याद नहीं रहता कौन लड़का है कौन लड़की है, किसकी मैंने मदद की है। क्योंकि करने के बाद जैसे कहते हैं ना, राइट हैंड से अगर आपने मदद की है तो लेफ़्ट हैंड को पता नहीं होना चाहिए। ये मेरी मम्मी ने, ये मेरे फैमिली मेम्बर्स में हम लोगों ने सीखा है कि जब किसी की मदद करो तो एटलीस्ट वो चीज़ को भूल जाओ। ऐसा ना हो कि उस आदमी को उसको बता दे रहा हूँ बेग मैं तेरे को काम पे लगाओ, देख मैंने तेरे लिए ये किया, ये बहुत बेकार है, ऐसा नहीं करना। तो मेरे वाकई में देखने के बाद मुझे फ़क्र हुआ, मुझे खुशी हुई कि तो साहब अभी मैं काफ़ी अच्छा पैसा कमा लेता हूँ, रोज़ बूट पॉलिश करता हूँ, आपने मुझे राह दिखाई। और राह दिखाने के बाद तो बोला अच्छा, और मैंने भाड़े से जगह भी ली है, अब मैं काफ़ी कुछ सोच रहा हूँ, बहुत कुछ करूँगा। तो दोस्तों ये जब इस तरह की जब हम किसी की मदद करते हैं और वो व्यक्ति थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाता है, तो खुशी हमें दुगनी होती है। तो क्या रिस्पॉन्स है? पीपल रियली नीड हेल्प बट मे अटैक यू इफ़ यू डू हेल्प देम। हमारा रिस्पॉन्स रहेगा हेल्प देम एनीवे, फिर भी मदद करते रहो। लाफ एनीवे, लाफ एनीवे। लास्ट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 10, गिव द वर्ल्ड द बेस्ट। इस दुनिया को जितना भी आपके पास अच्छा है दीजिए। गिव द वर्ल्ड द बेस्ट यू हैव एंड यू विल गेट किक्ड इन द टीथ। आप जितना भी अच्छा करोगे दुनिया के लिए, उसके बावजूद भी लात गिरती है, तो क्या करोगे? बंद कर दोगे काम करना, जीना छोड़ दोगे? हमारा रिस्पॉन्स रहेगा गिव द वर्ल्ड द बेस्ट यू हैव एनीवे। हमारे पास जो भी अच्छा है हमें बांटना है, देना है, लोगों के अंदर बोलना है, फैलाना है। इससे क्या हो जाएगा? हमारी जो जिंदगी है वो सदाबहार रहेगी, कलरफुल रहेगी, जितना हो सके उतना देगी। आज की तारीख में इस दुनिया को हमारी ज़रूरत है, इस दुनिया को हमारी ज़रूरत है, हमको दुनिया की ज़रूरत है। हम जीना नहीं छोड़ सकते। इस दुनिया में आए हैं कुछ अच्छा करने के लिए आए, बहुत कुछ बड़ा करने के लिए आए हैं। बड़ी सोच, वक्त ऐसा है हमारा, बड़ी सोच, जितना बड़ा सोचेंगे उतना ज़्यादा पाएंगे। तो ये 10 पॉइंट मैंने आपके बीच आज रखी हैं, और मेरा ऐसा मानना है कि अगर जो कुछ भी आप सीखते हो, अगर 5 लोगों को जाके बताते हो, आपका पक्का हो जाएगा। आज की तारीख में हम किसी न किसी से सीखते हैं, छोटे से छोटे बच्चे से सीखते हैं, मिडिल एज के आदमी से सीखते हैं, हमारे ओल्ड बुजुर्गों से सीखते हैं, ठीक है। और सीखने के बाद जब हम 5 लोगों को जाके बताते हैं, हमारा बाय हार्ट हो जाता है। आज जो कुछ भी आपने सीखा, जो कुछ भी आपने मुझसे सुना, एटलीस्ट अगर आपने 3 बार 4 बार 5 बार भी वीडियो देखते हो और उसके बाद अगर आपने ये लोगों तक फैलाया या बताया,
अच्छी बातें फैलाओ। मैंने अभी अच्छी बातें की ना आपसे। तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने मुझे पेशेंसली इतने आराम से शांति से सुना, देखा, यूट्यूब के ऊपर लाइक्स भी किया, चैनल को सब्सक्राइब भी किया, और लाफ्टर के साथ जुड़े रहने के लिए आपने बहुत ही अच्छा परिश्रम किया। और आगे भी ज़िंदगी में इसी तरह से बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स मैं आपके बीच लाऊंगा लाफ्टर के साथ, क्योंकि लाफ्टर इज़ द बेस्ट मेडिसिन, आपको सबको मालूम है। बहुत अच्छी औषध है, बहुत सरस दवा है। उससे क्या होगा, यस, हमारी जो ज़िंदगी है वो एकदम सदाबहार रहेंगी, खुश रहेंगे। और खुश रहना चाहते हो ना? या फिर ये जो 10 पॉइंट बोली उसको ऐसे चिपके रहोगे और उदास बैठे रहोगे? नहीं, जिस दिन उदास बैठोगे मेरी ये बातें याद रखना। फिर से दोहराने की मेरी इच्छा है, लेकिन मैं चाहूँगा कि जो कुछ भी मैंने बताया वो एटलीस्ट आप याद रखना, बहुत अच्छी बात है। सो द पैराडॉक्सिकल कमांडमेंट्स, मैं 10 पॉइंट आपके सामने बोलता हूँ और एक बार सुन लीजिए समरी। सो हमें क्या करना है, लाफ एनीवे। पीपल आर इलॉजिकल, अनरीजनेबल एंड सेल्फ सेंटर्ड। पीपल आर इलॉजिकल, अनरीजनेबल एंड सेल्फ सेंटर्ड। हमारा रिस्पॉन्स रहेगा लव देम एनीवे, लाफ एनीवे। पॉइंट नंबर 2, इफ यू डू गुड पीपल विल एक्यूज यू ऑफ सेल्फिश अल्टीरियर मोटिव्स। हमारा रिस्पॉन्स रहेगा डू गुड एनीवे, लाफ एनीवे। If you are successful, you will win false friends and true enemies. If you are successful, you will win false friends and true enemies. हमारा रिस्पॉन्स रहेगा succeed anyway, laugh anyway. Point number 4, the good you do today will be forgotten tomorrow. The good you do today will be forgotten tomorrow. हमारा रिस्पॉन्स do good anyway, laugh anyway. Point number 5, honesty and frankness will make you vulnerable. Honesty and frankness makes you vulnerable. हमारा रिस्पॉन्सिबल रहेगा बी ऑनेस्ट एंड फ्रैंक एनीवे, लाफ एनीवे। द बिगेस्ट मैन एंड वुमन विद द बिगेस्ट आइडिया कैन बी शॉट डाउन बाय स्मॉलेस्ट मैन एंड वुमन विद द स्मॉलेस्ट माइंड। हमारा रिस्पॉन्स रहेगा थिंक बिग एनीवे, लाफ एनीवे। पीपल फेवर अंडरडॉग्स। पॉइंट नंबर 7, People favor underdogs but follow only top dogs. हमारा रिस्पॉन्स रहेगा fight for few underdogs anyway, laugh anyway. Point number 8, what you spend years building may be destroyed overnight. What you spend years building may be destroyed overnight. Build anyway, laugh anyway. People really, point number 9, people really need help but may attack you if you do help them. हमारा काम रहेगा help them anyway, laugh anyway. Last point थी, give the world the best you have and you will get kicked in the teeth. हमारा रिस्पॉन्स रहेगा give the world the best you have anyway. So laugh anyway. हमारी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव तो आते रहेंगे, ये जीवन है। जैसे कहते हैं कि हम हवा और साउंड को हम बंद कमरे में नहीं रख सकते, उसी तरह से हम ऐसे लोगों को भी बंद कमरे में बिठा के नहीं रख सकते। ये हमेशा खुले रहेंगे, घूमते रहेंगे, आपके आसपास रहेंगे। ये मेरा वीडियो भी देख रहे होंगे, सुन भी रहे होंगे और अच्छी कोशिश भी करेंगे कि भाई हम ऐसा काम नहीं करें और दूसरों को भी शायद सिखाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब है ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। कुछ लोगों में इसकी आदतें ज़्यादा है, कुछ लोगों में आदतें कम है, लेकिन थोड़ी बहुत आदतें हर एक में रहती है। कई बार अगर हमसे गलती हो जाती है तो एटलीस्ट दिल पे हाथ रख के माफ़ी मांग लीजिए, सॉरी बोल दीजिए और आइंदा इस तरह की हरकत फिर से ना करें, उसका ख्याल रखिए, ठीक है। सो आज यहीं पे इस सब्जेक्ट के हम विराम देते हैं और आप इसी तरह से मेरे साथ लाफ्टर में बने रहिए। आइए 1 मिनट का लाफ्टर करते और लाफ्टर करते करते आज का सेशन। सो तैयार है सब लोग? आर यू ऑल रेडी? रेडी?
ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। अच्छा, ट्रेनिंग बहुत अच्छा लगा, इसके लिए क्या करेंगे? वेरी गुड, वेरी गुड। हे वंस अगेन, वेरी गुड, वेरी गुड। गुजराती बोलेंगे बहु सारू, बहु सारू। मराठी बोलेंगे लय भारी, लय भारी। वड़ा चंगा, वड़ा चंगा। सो डू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक्स कीजिए वीडियोस को, शेयर कीजिए और हमारे साथ बने रहिए।